हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्राजाइन। मैं डॉक्टर मयंक सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूट्राजाइन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पिंपल्स होने पर लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये आज का वीडियो जो है इस बात के लिए बनाया गया है कि आप लोगों को एक सही सलाह मिले, सही एडवाइस मिले कि आपको क्या करें पिंपल्स अगर होता है, और क्या गलत चीज़ें जो कॉमनली लोग करते हैं और जिसके कारण वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट या पिंपल्स के साइड इफ़ेक्ट या दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। और कुछ ऐसी मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं जिसको दूर करने के लिए आज के टॉपिक को चुना गया है। तो जैसा कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, जो स्लाइड में 3 पिक्चर हैं और जो फर्स्ट पिक्चर उसमें दिखाया गया है कि एक लड़की अपने पिंपल्स यानी मुहासों यानी एक्ने को अपने दोनों हाथ उंगलियों से फोड़ रही है। देखिए, बहुत कॉमन प्रचलन है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि जब भी किसी को मुहासा होता है, पिंपल्स होता है, तो वो मोस्टली उसको दबाकर निकालने का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम पिंपल्स को फोड़ देंगे तो हम ये जंग जीत जाएंगे और पिंपल्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा करके कई तरह की चक्कर में फंसते जाते हैं। एक बात आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान से सुननी चाहिए कि जब भी हमको कहीं चोट लगती है, तो कहीं भी स्किन कटती है, तो जब वो स्किन जुड़ती है, घाव भरता है, तो वहाँ काला सा या भूरा सा ब्लैक या ब्राउन पिगमेंटेशन या दाग हो जाता है। इसी प्रकार जब हम पिंपल्स को फोड़ते हैं तो उसके साथ साथ स्किन भी हमारी टियर होती है, स्किन भी फटती है। तो जब स्किन वहाँ वापस जुड़ती है तो जाहिर सी बात है कि जिस वहाँ पे भूरा, काला, ब्राउन, ब्लैक पिगमेंटेशन या दाग होने की पूरी संभावना है। तो जब एक पिंपल्स होता है तो छोटा सा दाग होता है, लेकिन अगर हम ऐसे अपने चेहरे पे 20, 25, 30 पिंपल्स को फोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे दाग पूरे चेहरे पे दिखने लगता है और ऑफ कोर्स इससे चेहरे का ग्लो कम हो जाता है और चेहरा अच्छा नहीं दिखता। और इसमें दिक्कत एक बात और है कि ये जो दाग या पिगमेंटेशन ब्लैक या ब्राउन होता है वो नॉर्मली अपने आप नहीं जाता इतनी जल्दी, और दवाओं के साथ भी कुछ लोगों को कई साल लग जाते हैं। तो फर्स्ट एडवाइस मेरी यही है कि पिंपल्स होने पे पहले बात तो काम रहें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, घबराएं बिल्कुल नहीं, परेशान ना हो, और उसको दबाएं या फोड़ें बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर दबाते हैं या फोड़ते हैं तो इससे दाग या पिगमेंटेशन होने की पूरी संभावना है और वो काले दाग या भूरे दाग जल्दी जाएंगे नहीं। अब हम मूव करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर, जिसमें दिखाया गया है कि बार बार हम लोग पिंपल्स को अपने शीशे में, आईने में या मोबाइल की स्क्रीन में बार बार देखते रहते हैं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने पहले के यूट्यूब वीडियो में भी बताया है कि पिंपल्स होना मोस्ट ऑफ द केसेस में, अधिकतर लोगों में, एक नॉर्मल हार्मोनल फिजियोलॉजिकल चेंज है। जो 1 या 2 पिंपल्स आपको होना एक एज में, टीन एज में, यंग एज में बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा आपको कंसर्न नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा उसको बार बार देखना नहीं है, सोचना नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि नॉर्मल 70 to 80% केसेस में ये आती है, 2-3 दिन में चली जाती है। अगर आप इसको बार बार देखते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं, बार बार छूते हैं, तो उस कारण से फिर आपके मन में कहीं ना कहीं एक बात रह जाती है कि नहीं, मुझे पिंपल्स हुआ है, लोग क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा। तो आप उसको ठीक करने के लिए एकदम से आतुर हो जाते हैं, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, बस हमें इसे ठीक करना है किसी भी हाल में। चाहे उसके लिए आप किताबें पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तरह तरह के फार्मूले आजमाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोस्तों, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगता है, इफ़ेक्ट ना हो के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगता है। आप जब उसको दबाते हैं, फोड़ते हैं, या फिर कोई और तरीका अपनाते हैं या कुछ और नुस्खे ट्राई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल्स को, मोस्ट ऑफ़ द लोगों को, बहुत से लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट ही होता है। इफ़ेक्ट बहुत कम लोगों को हो पाता है। तो दूसरी सलाह ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न ना रहिए, इसको इग्नोर करिए। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसका मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि उन केसेस में इग्नोर करने से बात नहीं बनती और पिंपल्स का ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पिक्चर पर, जिसमें दिखाया गया है कि घरेलू नुस्खे। लोग अपने काफ़ी चीज़ों के लिए, स्किन की काफ़ी चीज़ों के लिए घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं। हमारे पास भी काफ़ी क्लाइंट आते हैं क्लिनिक में जो अक्सर ये बताते हैं कि हम घरेलू नुस्खे इसके लिए यूज़ करते हैं तो हमें फ़ायदा हुआ। नो डाउट, मैं ये कभी नहीं कहता कि घरेलू नुस्खे काम नहीं करते, डेफिनेटली वो काम करते हैं और काफ़ी केसेस में काम करते हैं। लेकिन घरेलू नुस्खे यूज़ करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए।
एक चीज़ कि घरेलू नुस्खा अगर आपके किसी बंदे ने बताया, उसको सूट किया है, उसको फ़ायदा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सबकी स्किन अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबका जीन अलग है। जब घरेलू नुस्खा देखिए, कोई उसमें क्वांटिटी नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई उसमें साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है। वो तो लोग अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने से कम ज़्यादा लगाते हैं। हो सकता है किसी की स्किन बहुत अच्छी हो, बहुत वर्सेटाइल हो, उस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ का जल्दी ना होता हो, लेकिन अगर किसी की थोड़ी सी भी सेंसिटिव स्किन है और आप वो घरेलू नुस्खा किसी के बताए गए सलाह पे लगाते हैं, और तो हो सकता है आपको वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ लोग आते हैं दिखाने अक्सर, वो बताते हैं ऐसा भी कि उन्होंने ऐसा यूज़ किया, ऐसा पेस्ट यूज़ किया, घरेलू कोई पेस्ट यूज़ किया, जिसके कारण उनको दाग पड़ गया। वो दाग फिर काफ़ी दिनों में जाता है। ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि वो सबकी स्किन एक बराबर नहीं है। तो घरेलू नुस्खे फ़ायदा कर सकते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट होने की भी पूरी संभावना है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि घरेलू नुस्खे ट्राई करने से पहले आप 1000 बार सोचिए, क्योंकि उसमें आप कितनी देर लगाएंगी, कब लगाएंगी, कितना सूट करेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसलिए घरेलू नुस्खे, मेरी एडवाइस यही है कि घरेलू नुस्खे तभी यूज़ करें जब आपने या तो पहले उसको यूज़ किया हो, आप पे सफल हुआ हो। ये सोच के ना करें, ये देख के ना करें कि आपके दोस्त ने, आपके किसी रिलेटिव ने, आपके पड़ोसी ने किया है, उस पर काम किया तो आप पे भी काम करेगा, क्योंकि ये तरीका सोचना गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि फेस वॉश करना या फेस क्लिनज़ करना या क्लिनज़र का यूज़ करना। दोस्तों ये काफ़ी सही बात है कि अगर आपको पिंपल्स हुआ है, एक्ने हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है फेस वॉश करना या चेहरे को अच्छे से साफ़ करना, किसी अच्छे क्लिनज़र से, अच्छी क्वालिटी के क्लिनज़र जो आपको चेहरे को अच्छे से सूट करे, जो नॉन कोमेडोजेनिक मतलब उसका यूज़ करने से आपको कोमेडॉन यानी एक्ने या पिंपल्स होने के चांस काफ़ी कम है। इस तरह का फेस वॉश आपको ढूंढना है और जो आपके चेहरे पे सूट करे। उससे आपको, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो दिन में 1 बार यूज़ करना है, अगर ऑयली है तो आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक, जैसे कि पिक्चर के नीचे लिखा है येस, तो ये एक सही तरीका है, ये प्रॉपर तरीका है पहली बार निकले पिंपल्स के लिए। सबसे फर्स्ट अप्रोच यही है और इसके करने में कोई भी बुराई नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर है कि क्या हमें स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि पिंपल्स होना एक एज में बहुत कॉमन है। तो ऐसा नहीं कि आपको पहला पिंपल्स निकला आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है। उसको आप वेट करिए, 3-4 दिन देखिए, अगर 1 या 2 पिंपल्स निकल के रुक जा रहा है तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े निकल रहे हैं, और तो फिर आपको डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। देखिए, डॉक्टर को दिखाना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला, अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हार्मोनल प्रोसेस है तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो इस केस में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि कभी कभी जो कुछ अंडरलाइंग कंडीशन होती हैं, कुछ अंदरूनी समस्याएं होती हैं, जैसे उसमें से एक होता है कॉमन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी PCOD। इसी तरह की और भी प्रॉब्लम होती हैं जिसके कारण से फीमेल्स में एक्ने की कंडीशन या पिंपल्स की कंडीशन हो सकती है। तो उससे कभी कभी PCOD किसी को पता नहीं रहता, लेकिन उसको एक्ने बार बार होता रहता है, तो वो डॉक्टर के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो जिसमें उनको पता चलता है कि उनको PCOD की प्रॉब्लम है। तो इस केसेस में आपको दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक्ने या पिंपल्स का भी करना पड़ेगा, और किसी गायनिकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिल के आपको PCOD का भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो ही उसमें रिजल्ट आएगा। फिर होता क्या है कि कुछ लोगों की स्किन काफ़ी ऑयली होती है, काफ़ी चीज़ें उसको प्रेसिपिटेट करती हैं, और उनके एक्ने या पिंपल्स इतनी जल्दी ठीक नहीं हो रहे होते अपने आप। तो फिर उसके बाद आपको डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी है। सलाह देखिए इसलिए लेनी है, अगर आप एक्ने नहीं ठीक करते हैं तो नॉर्मली से वो भी एक फोड़े फुंसी जैसी चीज़ है, 10 से 15 दिन 20 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा दिन अगर वो परसिस्ट करेगी तो होता क्या है कि एक तो आदमी, जिस बंदे को हुआ, वो थोड़ा डिप्रेस होता है, सोशल उसकी मीटिंग कम हो जाती है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है। उसके बाद अगर ज़्यादा बड़े पिंपल्स होते हैं तो वो जब जाते हैं तो चेहरे पे दाग या गड्ढे छोड़ जाते हैं। दाग तो तब भी चले जाते हैं कुछ सालों में, लेकिन गड्ढे पूरी तरह से कभी नॉर्मल नहीं होते। तो सबसे जो ज़रूरी सलाह है डॉक्टर के पास जाने के लिए, उसका पीछे यही एक रीज़न है
कि अगर आप बड़े पिंपल्स को नॉर्मल तरीके से नहीं ट्रीट करते हैं और वो किसी अबनॉर्मल तरीके से ट्रीट होता है या हील होता है, तो उसके कारण वहाँ स्कार बनेगा, गड्ढा बनेगा, और वो स्कार कभी भी नॉर्मल या पहले जैसी स्किन आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर बार बार हो रहा है पिंपल्स, काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको स्किन डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो जैसे पिक्चर के नीचे लिखा है यस, तो मैंने बता दिया आपको कि किन कंडीशन में आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है, किन कंडीशन में नहीं जाना है। थर्ड पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाने से पिंपल्स हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि रिसर्च काफ़ी हुए हैं इस बातों पे, इन मिथ्स पे। तो चॉकलेट खाने से पिंपल्स होना ये एक मिथ है, क्योंकि अभी तक किसी भी रिसर्च पेपर में जो डर्मेटोलॉजिस्ट के या डर्मेटोलॉजी के पेपर्स आते हैं उसमें कहीं भी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि चॉकलेट अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी स्किन में पिंपल से एक्ने होंगे। हाँ, कुछ रिसर्च में बोला गया कि ज़्यादा मीठा खाने से हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा सिस्टम है हार्मोनल इंड्यूस्ड है, हार्मोन द्वारा प्रेरित किया हुआ है, हार्मोन द्वारा चेंजेस के कारण है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि चॉकलेट खाने से ही ये चीज़ें प्रेसिपिटेट हो रही हैं या हो रही हैं। तो ये पूरी की पूरा तरह से एक तथ्यों पे बात नहीं है कि चॉकलेट खाने से पिंपल से एक्ने होते हैं, ये पूरी की पूरी तरह मिथ है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट पिक्चर में है एक क्रीम बनी हुई है, इसमें लिखा है क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट। क्लोबेटासोल एक स्टेरॉइड होता है, आपने सुना होगा स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक क्रीम होती है, उसमें कई तरह के चीज़ें होती हैं, क्लोबेटासोल, मोमेटासोन। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज ये बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी बात है बताना। होता क्या है कि जब हमको पिंपल्स होता है, नहीं ठीक हो रहा होता, तो लोग नॉर्मली अपने देश में, इंडिया में इतनी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ख़ास तौर से छोटे शहरों के लोग। तो जिस कारण से वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या किसी ऐसे आदमी से सलाह लेते हैं, ऐसे डॉक्टर से सलाह लेते हैं जो स्किन डॉक्टर नहीं है। तो जिस कारण से वो उनको कुछ ऐसी OTC मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो काफ़ी का नाम होता है जिनका, उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिनमें मोस्टली स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड कंपोनेंट होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, मैं अभी स्टेरॉइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है फेस पे यूज़ करने का, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन मैं इस स्लाइड में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि उस क्रीम को, जिन क्रीम में स्टेरॉइड होता है, यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी स्किन से एक्ने 2-3 दिन में गायब हो जाता है, स्किन एकदम नॉर्मल हो जाती है, स्किन पर ग्लो आ जाता है, स्किन आपकी पहले से फेयर दिखने लगती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपको लगता है अरे वाह, हमने तो डॉक्टर के पास भी नहीं गए, पैसे भी बचाए, सस्ती सी क्रीम ली 100-150 रुपये की, और हमें इतना अच्छा इफ़ेक्ट हो गया। यानी डॉक्टर को गलत राय देते हैं, सब लोग गलत बताते हैं, यही वाली क्रीम ही सबसे अच्छी है। हमें एकदम से हम एकदम अंधभक्त हो जाते हैं, एकदम ब्लाइंडली विश्वास करने लगते हैं कि यही क्रीम ही बेस्ट है, बाकी दुनिया झूठ है पिंपल्स के मामले में। और हमें जब भी होता है हम बार बार उसी क्रीम को अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर उस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट आना शुरू होते हैं, जो कि पूरे लाइफ में रहने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं, कभी नहीं जाते। लेकिन हम इतने दीवाने हुए रहते हैं उस क्रीम के, उसके इफ़ेक्ट के, तो हम कभी उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, साइड इफ़ेक्ट को। होता गया कि पहले पिंपल्स आपके 1-2 निकल रहे थे, फिर धीरे धीरे आपके चेहरे पे 100-150 पिंपल्स निकलने लगे। पहले आपकी स्किन फेयर थी और फेयर होती जा रही, लेकिन चेहरा आपका एकदम पतला होता जा रहा है, स्किन पतली होती जा रही। पहले आप धूप में निकलते तो आपको कुछ नहीं होता था, अब आप धूप में निकल रहे तो आपका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल होता जा रहा है। आप गैस के पास जा रहे हैं, चूल्हे के पास जा रहे हैं, आग के पास जा रहे हैं, तो आपका चेहरा एकदम लाल हो जा रहा है। आप मसालेदार मिर्ची वाली कोई चीज़ खा रहे हैं, आपका चेहरा एकदम लाल हो रहा है, आपको लग रहा है ये क्या हो रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने जो गलती करी थी उस क्रीम को लगाने की, और जो लगा रहे हैं आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी स्किन वाले के पास जाएंगे तो आपको तुरंत पकड़ लेगा कि आपने ये गलत चीज़ यूज़ करी है। लेकिन वो ऐसा चक्कर बन जाता है जैसे कोई एक वो नशा हो जाता है स्किन के लिए, आप उसको इतनी जल्दी छोड़ ही नहीं सकते। तो ये सबसे ज्वलंत, सबसे बर्निंग टॉपिक है कि फेस पे स्टेरॉइड वाली क्रीम नहीं यूज़ करनी है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि फेस प्रॉपर क्लींस करना है,
अगर बार बार एक्ने हो रहे हैं, अंडरलाइन कोई डिज़ीज़ है, कोई अंदर की बीमारी के कारण है, बड़े बड़े हो रहे हैं, गड्ढे हो जा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए, उसको साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आपको स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाना है। उसके बाद आपका कुछ मिथ है, जैसे कि चॉकलेट खाने से होता है, तो मैंने बताया ये मिथ है, ये तथ्यों पे बात नहीं है, इसलिए चॉकलेट से कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में जो पिक है कि स्टेरॉयडल क्रीम यूज़ करते हैं, तो उसका बिल्कुल बहुत बड़ा सा नो है नीचे कि स्टेरॉयडल क्रीम बिल्कुल भी फेस पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए। नाउ दोस्तों, कम टू आवर लास्ट स्लाइड। इस स्लाइड में जैसे पहली पिक्चर में है मिल्क, ऐसा मिथ है कि बहुत से लोगों का सोचना है कि दूध पीने से भी मुहासे या पिंपल्स या एक्ने होते हैं। दोस्तों, जैसे पहले मैंने भी चॉकलेट के लिए बताया था, वैसे ही दूध के लिए भी बात है कि ये भी एक मिथ है, तथ्यों पे बात नहीं है, कोई इसमें फैक्ट वाली बात नहीं है। ऐसा कहीं भी किसी भी रिसर्च में, किसी भी डर्मेटोलॉजी के जर्नल्स या बुक्स में नहीं आया है कि दूध पीने से ही या दूध पीने से आपको मुहासे ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कुछ मीठा ज़्यादा खाने से कुछ लोगों को हो सकता है, ना कि सबको, कुछ को हो सकता है। लेकिन दूध पीने के साथ भी जुड़े हुई भ्रांतियाँ हैं कि दूध पीने से मुहासे होते हैं, तो इसलिए ये भी एक गलत बात है। अब अगली पिक्स में है आपका जंक्स फूड। जैसा कि हम लोग काफ़ी शौकीन होते हैं जंक्स फूड खाने, क्योंकि जंक्स फूड काफ़ी टेस्टी होते हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि जंक्स फूड में फ्री कैलोरीज़ होती हैं, ये आपका वज़न बढ़ाती है। तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, जंक फूड लेने से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तो हमारा फेस पे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन फेस पे बढ़ते हैं, तो उसके कारण से एक्ने या पिंपल्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जंक फूड लेने से आपका हमारा वेट भी बढ़ सकता है, और जब हमारा वेट बढ़ता है तो उस कारण से हार्मोनल चेंज हो सकते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट हो सकते हैं जो पिंपल्स होने के लिए काफ़ी प्रोन कर देते हैं स्किन को। और बहुत ज़्यादा अगर ओबेसिटी जैसी कंडीशन आ जाती है, तो हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे नेक पे और बैक पे और चेस्ट पे भी पिंपल्स या एक्ने होना शुरू हो जाते हैं। एंड एक लास्ट स्लाइड है जिसमें है कि ऑयल यूज़ करना। कुछ लोग ऐसा, देखिए, लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आप सर पे ऑयल लगाते हैं, चाहे कोई भी ऑयल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो, चाहे आंवला का तेल हो, देखिए, ऑयली स्किन में ज़्यादा चांस है एक्ने होने का या पिंपल्स होने का। जब हम सर पे ऑयल लगाते हैं तो हमारी स्किन में भी ऑयल आता है, फेस पे भी ऑयल आता है। ऑयल क्या करता है कि जो हमारे पोर होते हैं, जो ऑलरेडी हार्मोनल चेंज और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण थोड़े से बंद हो रहे हैं, जिस कारण से वो एक्ने का रूप ले रहे हैं, पिंपल्स का रूप ले रहे हैं, ऑयल्स उस कंडीशन को, तेल उस कंडीशन को और बढ़ा देता है, तो जिस कारण से एक्ने होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एडवाइस यही है, एक नो है, कि अगर आपको पिंपल्स नहीं हो रहे हैं तब तो आप ऑयल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको सीवियर पिंपल है, बार बार पिंपल हो रहा है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का पिंपल है, तो फिर आपको ऑयल से परहेज़ करना चाहिए जब तक आपका पिंपल्स पूरी तरह ठीक ना हो जाए। ऑयल से यहाँ कहने का मतलब है कि सर पे तेल लगाना, सर पे ऑयलिंग करना, ऐसा नहीं फेस पे ऑयल करने से मेरा मतलब नहीं है। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हम तो फेस पे लगाते ही नहीं, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है फेस पे नहीं, अगर आप सर पे भी तेल लगाते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है पिंपल्स की। तो इसलिए जब तक आपको प्रॉब्लम है पिंपल्स की, जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा, तब तक अवॉइड करिए सर पे तेल लगाना। तो दोस्तों, इन तीनों पिक्चर में, पहले पिक्चर में ये बताया गया कि दूध पीने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है पिंपल्स एक्ने का। जंक फूड खाने से पिंपल्स हो सकता है, इसलिए जंक फूड को ना कहना है, नो कहना है। और सर पे हेयर ऑयल से भी अगर जिसको पिंपल्स हो रहा है, उसको भी होने के चांस और बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, लास्ट में मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है। जैसे पिंपल्स होने के बहुत कारण हैं, उसमें से एक कारण ये भी है कि कुछ मेडिसिन होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जान नहीं पाते हैं, कभी हम किसी डॉक्टर के पास गए किसी प्रॉब्लम के लिए, और वहाँ से हमें कुछ ऐसी मेडिसिन मिली जो एक्ने या पिंपल्स इसके कारण हो सकते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाएगी जिसके कारण हो सकता है। इनके बारे में डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये भी देखना होता है कि अगर आपको अचानक से नहीं हो रहा था पिंपल्स, अचानक से 20-25 दिन या महीने भर से होने लगा है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आपने उसके पहले क्या किसी डॉक्टर को दिखाया था, किसी चीज़ की दवा खाई या कोई इंजेक्शन लगा है, तो उसके कारण भी पिंपल्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, कारण आपको पता चल जाएगा तो आप उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, ये पूरे मैंने वीडियो में आज ये बताने की कोशिश करी है कि जो भी आपकी गलत फहमियाँ हैं
या जो भी एक सही सलाह आपको मिलनी चाहिए, ना कि आप गलत सलाह में फंसे रहें। तो एक स्किन डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट होने के कारण मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है ताकि लोग को जो गलत फहमियाँ हैं आप स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके, या जो इधर उधर की सलाह से लोगों का चेहरा या स्किन और ख़राब होती है, वो आगे प्रॉब्लम ना बढ़े, उसी कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसी कंडीशन को करेक्ट करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपके चैनल के आज का मेरा प्रेजेंटेशन ठीक ठाक लगा होगा। अभी काफ़ी शुरुआती स्टेज है, तो उतना परफेक्ट मैं नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स।